नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री ने कहा हमने गरीबों को 32 लाख करोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने पहले कार्यक्रम में वे सिलवासा पहुंचे, जहां 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन और 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे चरण का शिलान्यास किया। यहां से पीएम सूरत पहुंचे। एयरपोर्ट से लिंबायत तक उनका करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। इस दौरान उनके स्वागत के लिए हर 100 मीटर पर 30 मंच बनाए गए थे। इसके बाद लिंबायत के नीलगिरी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने कई लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम सूरत में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह नवसारी जाएंगे। मुद्रा योजना को लेकर विपक्ष पर हमला। सूरत की जनसभा में पीएम ने मुद्रा योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने मुद्रा योजना के तहत गरीबों को बिना किसी गारंटी के 32 लाख करोड़ रुपए दिए। जिन लोगों ने हमें गाली दी उन्हें तो यह भी नहीं पता कि 32 लाख में कितने जीरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया। यूएई की कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेकलिंग ने अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। भाजपा विधायक का सदन में कमेंट, पाकिस्तानी कहा। विधानसभा में शुक्रवार को यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा के कमेंट पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रफीक खान अनुदान मांगों पर बोलते हुए शहरी विकास के कामों पर कांग्रेस और बीजेपी राज की तुलना कर रहे थे। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने खड़े होकर पाकिस्तानी कमेंट करना शुरू कर दिया। गोपाल शर्मा की इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने भारी विरोध जताया। इस दौरान सदन में हंगामे के हालात बन गए। इससे पहले बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने गोल्फ क्लब को लेकर यूडीएच मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा, पिछले सत्र में आपने कहा था कि गोल्फ क्लब को लेकर 3 घोषणाएं की थीं। दिल्ली की तर्ज पर गोल्फ क्लब चलाने की, क्लब की एसओजी से जांच कराने की और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका को महाधिवक्ता की राय लेकर निस्तारण करवाने की। तीनों ही नहीं हुई। हरियाणा सीएम सैनी बोले, पंजाब सीएम ने किसानों को उकसाया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत दी। सीएम सैनी ने कहा, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठी मत चलवाएं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, वे कैसे खेत में काम करते हैं। सीएम सैनी गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि बुधवार को पंजाब की एएपी सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दिया था। उससे पहले ही पुलिस ने किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं इससे एक दिन पहले सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग में बहस हो गई थी। इसके बाद वह मीटिंग के बीच से ही उठकर चले गए थे। उत्तराखंड में होगी महिला सारथी योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सारथी योजना शुरू करेगी। 6 माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले सप्ताह महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को मीडिया को जारी बयान में बताया कि इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्ता हों। महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना 10 ई स्कूटी, 2 ई ऑटो रिक्शा और 2 ई टैक्सी कार के साथ शुरू की जा रही है। भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर। राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल लेवल का दूसरा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। 6 एकड़ में बड़ी इमारत बनेगी। इसमें न सिर्फ ऑडिटोरियम और बैंक्वेट हॉल होगा, बल्कि 5 स्वीट और 10 रूम भी होंगे। प्राइवेट डाइनिंग में कुल 57 लोग एक साथ बैठकर लंच या डिनर कर सकेंगे। 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां विकास न हुआ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का नाम देश दुनिया में पर्यटन के कारण और अधिक प्रसिद्ध हुआ है। राजस्थान में धर्मांतरण का प्रयास।
4 लोग हिरासत में। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रवचन सभा का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रणछोड़ पुरोहित ने बताया, रेवदर के करोटी में अनवर नागौरी के कृषि कुएं पर गुरुवार रात करीब 10 बजे प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर बुलाया गया और उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। पुरोहित ने बताया कि कार्यकर्ताओं की सूचना के बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे, जहां 100-200 आदिवासी महिला पुरुषों को बैठाकर धर्म विशेष पर आधारित प्रवचन दिए जा रहे थे। अब घर बनाना होगा मुश्किल। घर बनाने वाले लोग महंगाई से सीमेंट और रेत ही नहीं बल्कि लोहा भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई ईंट, सीमेंट समेत भवन निर्माण सामग्री पर दिखाई दी है। अलग अलग ब्रांड के सीमेंट के दाम बढ़े हैं। नदियों में खनन न होने से रेत, बदरपुर और डस्ट की कीमतों में भी पहले से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ईंटों पर 1000 रुपए प्रति हजार के हिसाब से महंगी हुई है। सरिये के दाम में भी प्रति कुंतल का उतार चढ़ाव जारी है। रेत 10 रुपए प्रति घन फीट तक महंगा और बदरपुर के दाम 8 रुपए तक बढ़े हैं। सरिया के भाव भी 10 रुपए प्रति किग्रा तक बढ़े हैं। अयोध्या एक्सप्रेस में बम की धमकी, टॉयलेट में लिखा लखनऊ स्टेशन पर उड़ा देंगे। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर अयोध्या एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन के A60 कोच के शौचालय में लिखा मिला कि इस ट्रेन को लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। एक यात्री ने इस लिखावट को देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस और आर्मी पहुंची। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। ट्रेन की जांच शुरू की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों को बोगियों से नीचे उतारा, उनसे पूछताछ की और उनके सामान की जांच की। बोगियों में सेना, पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने जांच की। चेकिंग में ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। टॉयलेट में लिखे धमकी भरे शब्दों को मिटा दिया गया। वहीं ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टल सकता है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि 14 मार्च होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। भारत और रूस में हुआ इतने करोड़ का सौदा। भारत T-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन खरीदेगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए इंजन की खरीद के लिए रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। सौदे के तहत रूसी कंपनी चेन्नई के अवाड़ी स्थित भारत की सरकारी कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेगी। 25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया है। टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हरा चुकी है। हरियाणा में एयरफोर्स का फाइटर जेट बंगाल में ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश। एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर शुक्रवार को तकनीकी खराबी की वजह से दोपहर करीब 3:45 पर हरियाणा में पंचकूला के नजदीक क्रैश हो गया। फाइटर जेट ने अंबाला एयरबेस से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी। हादसा के दौरान पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसा पंचकूला के मोरनी में बालदवाला गांव के पास हुआ। एक अन्य घटना में वायुसेना का एक परिवहन विमान पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में उतरने के बाद क्रैश हो गया। इसका चालक दल सुरक्षित है। रूसी मूल का विमान EN-32 वायुसेना का प्रमुख ट्रांसपोर्ट विमान है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान पहले पेड़ों से टकराया, फिर जंगल के बीच एक खाई में गिरा। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। वह कई टुकड़ों में बंट गया। विमान के टुकड़े आसपास के क्षेत्रों में बिखरे पाए गए। बिहार में गजब हो गया। 349 एकड़ गंगा की जमीन की कर दी अवैध जमाबंदी। गंगा नदी को हम पूजते हैं, लेकिन जमीन के सौदागर उसकी जमीन को लूटते हैं। गंगा जब धारा बदलकर अपनी जमीन छोड़ती है तो उस जमीन की संगठित लूट होती है। भोजपुर में बड़े पैमाने पर गंगा के किनारे की सरकारी जमीन की लूट हुई है। पूरा फर्जीवाड़ा बड़हरा प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रखंड क्षेत्र के सिन्हा मौजा में गंगा नदी का लगभग 349 एकड़ भूभाग
काली मंदिर और अन्य प्रकार की सरकारी जमीन की जमाबंदी अवैध तरीके से 228 लोगों के नाम पर कर दी गई है। संगठित तरीके से हुआ यह जमीन घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि 50 वर्ष पहले 1975-76 में इसकी बुनियाद रखी गई। बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों की रिहाई पर भारत ने जताई चिंता। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों को रिहा किए जाने को लेकर चिंता जताई। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि यह अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ ही इनकी धार्मिक संस्थाओं की भी रक्षा करे। नई दिल्ली ने यह भी कहा कि वह स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है, जहां सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों और समावेशी व भागीदारी पूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।